नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एफएनओ जंक्शन में। मैं हूं प्रियंका उपलानंद और बाजार में आज जिस तरह से आरबीआई के स्टांस के बाद एक फिर से आपको बाजार में बाउंस बैक दिखाया। हालांकि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, गवर्नर साहब बोलना शुरू हुए थे तो एक डिप जरूर थोड़ी सी दिखी थी, लेकिन वो बहुत हुई है। लार्जली जो रेट हाइक है वो प्राइस्ड इन है। पहले इस वक्त की सबसे पहले 5 बड़ी बातें देख लेते हैं। आरबीआई पॉलिसी के बाद बाजार में तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट बैंक निफ्टी आप देखें कल के लो से कम 600 साढ़े 600 पॉइंट्स रिकवर हुआ है। दूसरा बड़ा जो एक एक्शन हम देख रहे हैं कि पीएसयू स्पेस में आपको अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी आपको काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग है यहाँ से। तीसरा बड़ा जो एक ट्रिगर है वो ये है कि जो नंबर्स फाइनेंशियल सेक्टर्स में आप देखें, पूरे फाइनेंस सेक्टर में आपको तेजी दिख रही है। मन्नापुरम 8% ऊपर है। इनफैक्ट दूसरे जो फाइनेंस काउंटर्स है, चाहे वो मन्नापुरम फाइनेंस हो, मुथूट फाइनेंस हो, कैनफिन होम्स, जितने फाइनेंस काउंटर्स है वहां पर आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। चौथी बड़ी बात, एनर्जी और ऑटो शेयरों में कमजोरी देखने को मिल रही है। आज ऑटो बैंक थोड़ा सॉफ्ट है और साथ ही रिलायंस जैसे बड़े हैवी वेट्स आज बाजार को थोड़ा ड्रैग करने का काम कर रहे हैं। सो ये ओवरऑल सेगमेंट है और इंडिया विक्स यहाँ से थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। 19 के नीचे, 19 के नीचे है इंडिया विक्स और इसका क्या सिग्नल है, इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए। तो बाजार में इस वक्त किस तरह की पोजीशनिंग होनी चाहिए? नई एक्सपायरी शुरू होगी, नई वीकली एक्सपायरी शुरू होगी, तो ऐसे में कैसी पोजीशन होनी चाहिए? क्या बैंक्स पर पोजीशन लेनी चाहिए? बैंक्स वीक, बैंक स्ट्रांग दिख रहे हैं। ऑटो यहाँ से क्या लॉन्ग एंड वाइंड के ट्रेड है या फिर शॉर्ट के ट्रेड है, वैसी पोजीशनिंग होनी चाहिए। एक बार ट्रेड स्ट्रैटेजी समझाने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट आज बने हुए, डेरिवेटिव और टेक्निकल एनालिसिस अच्छा एनालिसिस देने के लिए हमारे साथ चंदन तापड़िया बने हुए हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले एक रिएक्शन आपसे इंडेक्स स्टॉक्स पर ले लेते हैं। एक रिएक्शन तो बाजार ने दिखाया था पॉलिसी के दौरान, लेकिन वो बॉट हुआ है। जाहिर तौर पर बाजार में लार्जली जो प्राइस हाइक था 50 बेसिस पॉइंट का ही, चाहे वो 35 बेसिस से 50 बेसिस पॉइंट, ये बात की जा रही थी, वो लार्जली फैक्टर इन। अब यहाँ से क्या बैंक्स आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं? क्योंकि कल के लो से आप देखें तो 600 साढ़े 600 पॉइंट्स रिकवर हुआ बैंक निफ्टी। चंदन से एक बार अभी जुड़ेंगे फिर से, लेकिन इस बीच जिस तरह से हम बात कर रहे थे, एक बार चलिए वेरी क्विकली पहले निफ्टी स्टॉक्स के निफ्टी स्पेस पे वो स्टॉक्स को देख लेते हैं जो इस वक्त मूवर्स का काम कर रहे हैं। बैंक्स तो क्लियरली आपको दिख रहे हैं और बैंक्स में भी आपको लार्ज कैप बैंक्स दिख रहे हैं। पीएसयू बैंक्स आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। एसबीआई नंबर्स है इसके 6 को, यानी कल, उससे पहले आप यहाँ 1.5% तेजी देख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक 2% आपको तेज दिख रहा है। एक्सिस बैंक आपको तेज दिखाई दे रहा है। एक बार बैंकिंग स्टॉक्स को चलिए फिर से वॉच आउट कर लेते हैं कि वहाँ किस तरह की तेजी दिख रही है। इस वक्त जब स्टार्टिंग में जब बाजार खुला था तो आपको पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर दोनों बैंक से कंट्रीब्यूशन नहीं इतना दिख रहा था, सिर्फ पीएसयू स्पेस अच्छी पॉकेट दिख रही थी। लेकिन इस वक्त आपको पब्लिक सेक्टर बैंक के कुछ काउंटर्स लाइक एक एक्सिस बैंक यहाँ पर तेजी दिख रही है और लेकिन मेजरली इट्स डोमिनेटेड मोर बाय पीएसयू स्पेस बैंक ओनली। इसके अलावा जो दूसरे स्पेसेस इस वक्त हम एक्टिव देख रहे हैं, जो तेज देख रहे हैं, वो सीमेंट स्पेस भी है। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव जितने भी स्पेस हैं वो आपको तेज यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। चंदन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप यहाँ देखें तो कुछ काउंटर्स, अगर आप पहले 10 काउंटर्स की बात करें निफ्टी पर, तो उसमें आपको आईटी पैक से भी सामने निकल कर आ रहे हैं बड़े लार्ज कैप्स लाइक विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया। यहाँ कल भी अच्छी पोजीशनिंग थी। टीसीएस, टेक महिंद्रा, वो सारे तेज थे। आज भी आप इनको तेज देख रहे हैं। इंडेक्स पर अपना व्यू देने के लिए और यहाँ पर ट्रेड स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज भी हमारे साथ शेयर करने के लिए चंदन, गुड आफ्टरनून, कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त इंडेक्स को? बैंक निफ्टी की बात करें तो कल से लेकर अब तक में जिसने प्लस किया होगा 600-700 पॉइंट्स का उसको गेन मिला है, लेकिन आगे अब कैसी होनी चाहिए डायरेक्शन? बाजार पॉजिटिव स्टेंस बना, ओपनिंग पॉजिटिव हुई और उसके बाद में आरबीआई मीटिंग के बावजूद भी इंडेक्स अपने आप को होल्ड कर रहा है। यहाँ पे 50 बिप्स के रेट के बावजूद भी मार्केट स्टेबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रेंथ यहाँ पे है। अच्छी बात बाजार में ये देखने को मिल रही है कि कल के रोलर कोस्टर राइड के बावजूद भी यहाँ पे हायर बेस शिफ्ट हो रहे हैं। कल निफ्टी ने 17,150 तक के लो बनाए, बट क्लोजिंग काफी अच्छा रहा था और आज उन लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है। इंडिया विक्स भी ऊपर के लेवल से कूल ऑफ होकर लगभग 19 के आसपास चल रहा है। तो ये सारे डेटा फैक्ट ये इंडिकेट कर रहे हैं कि पॉजिटिव बायस इंटेक्ट रहना चाहिए और जिस हिसाब से उठापटक के बावजूद अपने आप को होल्ड किया है, शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी बन सकते हैं क्योंकि आज फ्राइडे है और वीक के लास्ट डे है। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम निफ्टी में खरीदारी की सलाह देंगे। बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे बरकरार रहेगी। 17,300 के सपोर्ट से हमारा मानना है 17,777 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिलेंगे। अब आप बैंक निफ्टी की बात करें और आज के आरबीआई गवर्नर के कमेंट्स के बाद बैंकिंग और
बैंक निफ्टी पे फोकस करना बहुत जरूरी है। बट अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी में शुरुआती मिनटों से यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। आज लगभग 37,755 के लो बने थे, वो शुरुआत से होल्ड कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे सपोर्ट है 37,750 777 के आसपास से। तो उन सपोर्ट से बैंक निफ्टी खरीदे, ऊपर में 38,250 और 38,500 के लेवल आपको दिखेंगे। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में पॉजिटिव बायस है, बाय ऑन डिक्लाइन की हम रणनीति रखेंगे। 17,300 और 37,777 ये दो सपोर्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी रेस्पेक्टिवली यहाँ पे रहेंगे। बुलिश व्यू तो आप शेयर कर रहे हैं चंदन, लेकिन क्या इसी तरह का कोई व्यू दिख रहा है कि 38,200 पर शायद आपको सप्लाई दिख रही है? क्या यहाँ ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती है एक बार वहाँ 38,200 लेवल पे? जी देखिए, वैसा हो रहा है, बट मेरा मानना है कि बार बार यदि कोई रेजिस्टेंस पे जाता है तो फिर इंडेक्स उस रेजिस्टेंस को डिसाइसिवली निकाल के और या फिर गेप अप होके कामकाज करता है। आप देखोगे कल का हाई था लगभग 38,231 के आसपास, 4 दिन पहले का हाई था 38,180 के आसपास, आज का अभी तक का हाई 38,150 के आसपास। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऊपर में रेजिस्टेंस जरूर है, बट तेजी के मार्केट में सपोर्ट देखना जरूरी है कंपेयर टू रेजिस्टेंस। और जिस हिसाब से नीचे के लेवल से टर्न हो रहा है और आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है, मेरा मानना है शायद ये रेजिस्टेंस पार करेगा। तो 250 रेजिस्टेंस जरूर है, आपने एक बार पोजीशन लिया है तो वहां पे थोड़ा हल्का करें, बट उसके ऊपर होल्ड करने की गुंजाइश यहाँ पे ज्यादा है और 38,500 तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। और इसका रीजन ये भी है क्योंकि वीकली चार्ट में आपने रिसेंटली एक फॉलिंग चैनल को सरपास किया है और हायर हाइज हायर लोस के सीक्वेंस बन रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ इमीडिएट हम 38,250 के लेवल को देखेंगे जहां पे बार बार सप्लाई आ रही है। एसबीआई के ना नंबर्स है अब 6 को, उससे पहले हालांकि एसबीआई में पोजीशनिंग हो भी गई है, पिछले थर्सडे से ही हम इनफैक्ट तेजी देख रहे हैं एसबीआई में। क्या लगता है आपको यहाँ और फ्रेश पोजीशंस ऐड हो रही हैं, नंबर्स को कोई इम्पैक्ट होगा? क्या ये बैंकिंग इंडेक्स को भी सहारा दे सकता है? एसबीआई पे आप किस तरह के ट्रेड्स देख रहे हैं? बात करें तो बैंकिंग काउंटर में जो दो दिग्गज आज परफॉर्म कर रहे हैं उनमें एसबीआई और एक्सिस बैंक है। हालांकि एसबीआई अभी भी रेंज में है, बट अच्छी बात है कल के लो से रिकवर होके मेजर सपोर्ट ले रहा है। मैं प्राइस सेटअप देखूं तो 527 का मल्टीपल सपोर्ट है, कल 525-27 के आसपास के लो से टर्न हुआ, बट पिछले 4 दिनों से यहाँ पे 546 के रेजिस्टेंस भी है। बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है वीकली चार्ट सेटअप को डेली को देख के कि बाय ऑन डिक्लाइन के स्टेंस यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे। 528-530 सपोर्ट है और ये सपोर्ट होल्ड करते हैं तो अब की बात 546 और वो निकलता है तो 565 तक के लेवल बनेंगे। नतीजे तो उसके चलते यहाँ पे वोलेटिलिटी के रुख बन सकते हैं। ठीक है, नतीजे के चलते वॉलेटिलिटी का एक ट्रेड तो बनता है, थोड़ा कॉशियस तो ट्रेड में रखना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग बिल्टअप हमें कहाँ दिख रहा है? कुछ स्टॉक्स जो हमने आइडेंटिफाई किए चंदन आपके सामने स्क्रीन पे भी आएंगे, इंटरग्लोब, मनापुरम फाइनेंस और डालमिया भारत। इनमें से कुछ पसंद आता है आपको फर्दर लॉन्ग्स क्रिएट करने के लिए? सबसे पहले इंडिको की बात की तो मैं इंडिको फोकस करूंगा। ये काउंटर पिछले कुछ दिनों से हमें समझ में आ रहा है। वीकली चार्ट पे फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन के साथ में डेली चार्ट पे हायर हाइज हायर लोस बन रहा है, तो इंडिको पे इनफेक्ट हम खरीदारी की मोहर लगाना पसंद करेंगे। 2030 के सपोर्ट रहेंगे, 2150 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, तो इंडिको पे पॉजिटिव बायस है। डालमिया भारत यस, सीमेंट काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम है, अल्ट्राटेक भी काफी अच्छा चल रहा है। डालमिया भी वीकली चार्ट में एक राउंडिंग फॉर्मेशन बना है, डेली चार्ट पे 1600 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड हो रहा है, तो इन सारे तथ्यों से पॉजिटिव बायस ही है। 1580 के सपोर्ट से 1680 1700 तक के लेवल डालमिया भारत में आपको देखने को मिलने चाहिए। यानी 5 काउंटर जो एफएनओ स्पेस में है, सीमेंट स्पेस में, सारे के सारे इस वक्त एडवांसेस की तरफ से, तो 100% एफएनओ के सीमेंट काउंटर्स में तेजी देखने को मिल रही है और यहाँ से सीमेंट में और तेजी दिखती है। डालमिया भारत तो हमने शेयर किया, चंदन आपके रडार पे भी कोई और आ रहा है? श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट जो एक बेटर बेट हो सकती है यहाँ? अल्ट्राटेक सीमेंट पे फोकस करूंगा। अल्ट्राटेक ने देखे पिछले 3 दिनों का जो हर्डल था 6700 उसके ऊपर डिसाइसिवली काम किया है और आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना रहा है, पॉजिटिव प्राइस सेटअप है। तो डालमिया के अलावा हम अल्ट्राटेक पे फोकस करेंगे। 6600 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 7000 तक के लेवल के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। और उसके अलावा दूसरे सीमेंट काउंटर की बात करें तो यहाँ पे अल्ट्राटेक पहला रहेगा और एसीसी ऐसा हो सकता है जहाँ पे थोड़े से सपोर्ट बेस्ड बाइंग बने, जरूर रेंज में, बट रेंज के लोअर बैंड पे यहाँ पे सपोर्ट बनने चाहिए। 2200 के सपोर्ट से एक बार 2320 तक के लेवल बनेंगे, तो डालमिया के बाद में अल्ट्राटेक और फिर एससीसी पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट पसंद आता है यहाँ पर, बिल्कुल। इनफैक्ट मेटल काउंटर्स में भी आज अच्छा मोमेंटम तो है। यहाँ कुछ स्टील प्राइसेस के एक्सपोर्ट ड्यूटी के रोल बैक और रिव्यू की भी बातचीत लगातार चल रही है, जो सेंटिमेंट को इट इज गिविंग सम विंस टू दिस पूरा पैक, दिस होल पैक। आपको कुछ दिखते हैं यहाँ ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप? स्टील पैक में जिंदल स्टील तेज है, इसके अलावा हिंडाल्को, वेदांता, एल्यूमिनियम काउंटर्स तेज हैं। क्या मेटल्स पे कोई ट्रेड समझ आ रहा है आपको?
अकाउंट में आप देखोगे 2 स्टॉक्स की तरफ मैं जिक्र करूंगा। पहला तो रहेगा जिंदाल स्टील। यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है, वीकली फॉर्मेशन पॉजिटिव है, लॉन्ग के बिल्टअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है शॉर्ट कवरिंग के बाद। सो यहाँ पे 382 के सपोर्ट रहेंगे एक बार के लिए 415 तक के लेवल के लिए। उसके अलावा मेरा ऐसा मानना है टाटा स्टील में शायद 1-2 दिन में मोमेंटम बनेगा। जो 4 दिन का रेंज बाउंड बायस है वो अब ब्रेकआउट की तरह तब्दील होगा। स्टॉक का ऑलरेडी 10:1 में स्प्लिट हुआ है और बेस ऊपर की तरफ बन रहा है। पिछले 4 दिन से 105 के बेस बन रहे हैं, तो 105 सपोर्ट रहेगा, 111 और फिर 118 तक के अपसाइड यहाँ पे बनेंगे। जिंदाल स्टील और फिर टाटा स्टील पे हम फोकस करेंगे पॉजिटिव बायस के लिए। टाटा स्टील तो जब से स्प्लिट हुआ है 92 या 91 के लेवल से लगातार आपको तेजी दिखा रहा है, मोमेंटम दिया 17-18 रुपए आपको सिर्फ मुश्किल से 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही मिल गए हैं, तो ये तो अच्छा मूव है। लेकिन इसके ऊपर 118 तक के लेवल टाटा स्टील पे चंदन देखते हैं। चंदन, ये कुछ ट्रेड्स जो हैं जो मुझे दिख रहे हैं, मेरे रडार पर आ रहे हैं, पर आपकी हाई कन्विक्शन कॉल्स कौन सी होगी जो आपके रडार पे आ रहे हैं, जो आपको लगता है कि वीकेंड पे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है जिनको? इन्फोसिस पे फोकस करूंगा। एक आपने इंडिगो को जिक्र किया, वो भी हमें अच्छा लग रहा है, तो इन्फोसिस एक हमारी तरफ से ट्रेड रहेगा। यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है। डेली चार्ट पे आप देखोगे मल्टीपल डेज के हाई यहाँ पे निकले हैं, लॉन्ग के बिल्टअप है, निफ्टी आईटी यहाँ पे फोकस में भी है, तो इन्फोसिस पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1585 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 1675 के टारगेट रहेंगे। उसके अलावा आप दूसरे ट्रेड सेटअप की बात करें तो आईसीआईसी बैंक पे हम फोकस करेंगे। तो आईसीआईसी बैंक भी यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस दिखा रहा है, 815 के सपोर्ट से ऊपर में 865 तक के लेवल बनेंगे। तो यहाँ पे इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक 2 काउंटर है जो हमें कन्विक्शन के हिसाब से समझ में आ रहे हैं ओवरऑल मार्केट। ठीक है, कुछ और दूसरे काउंटर्स पे देख लेते हैं जहां पर आपको अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। अभी फिलहाल एलएमडीसी ये तो अच्छा चल रहा है, आईईएक्स, एनएमडीसी, क्या यहाँ शॉर्ट कवरिंग और रैली और बढ़ सकती है? क्या यहाँ कोई पोजीशन ले सकते हैं? सबसे पहले एनएमडीसी की बात करें तो एनएमडीसी में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बनी है और बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में 110 तक के लेवल के ऊपर ये होल्ड कर रहा है। मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ पिछले लगभग 35 दिनों में ये 110 111 के ऊपर टिकता नहीं है और आज हिसाब से ठीक है, थोड़े शॉर्ट कवर बन सकते हैं। तो 107-50 के सपोर्ट रहेंगे 116 तक के लेवल के लिए एनएमडीसी के लिए। तो ये काउंटर आपके रेडार पे रहना चाहिए, पॉजिटिव बायस यहाँ पे एनएमडीसी में बन सकता है। कॉनकॉर पे क्या व्यू रहेगा आपका चंदन? 3% तेज है ये भी जब चाल मूव दिखाता है, इसके भी एक न्यूज बेस्ड ट्रिगर है जिसकी वजह से ये मूव दिखा रहा है, लेकिन दिखाता है तो बड़ी मूव दिखाता है। 3% तेज है इस वक्त। काफी सही कहा। और ऊपर के लेवल से जो 3 दिन में डिक्लाइन हुआ है वो वापस एक खरीदारी के मौके दे रहा है। 3 दिन में आप देखोगे 734 से लेकर 673 तक करेक्ट हुआ और आज पॉजिटिव बायस हुआ है वापस। तो ऐसा लग रहा है कि बेस बन चुका है, 680 का सपोर्ट हुआ करेगा और 3 दिन पे लेके जो स्विंग आई है 720-735 वहां तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ रिजल्ट इंपैक्ट भी देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जहां जिनके नंबर्स आए या फिर नंबर्स आने वाले हैं और उससे पहले कोई ट्रेड बनता नहीं। टाइटन और एमएनएम 2 बड़ी निफ्टी कंपनियों के नंबर्स हैं। कैश में एफएनओ में बहुत सारी और कंपनीज है जिनको हम डिस्कस करेंगे चंदन के साथ, लेकिन एक बार वेरी क्विकली टाइटन का एक बार प्रीव्यू समझ लेते हैं, यानी किस तरह के उम्मीद स्ट्रीट लगा कर बैठा है नंबर्स पर। आइए एक बार विनी से समझते हैं। टाइटन अपने Q1 FY23 नंबर्स रिपोर्ट करने वाले हैं और उसमें देखा जाए तो क्या सपोर्ट कर रहा है टाइटन के नंबर्स को ये टाइम। वन तो लास्ट टाइम काफ़ी लो बेस था, तो वो एक लो बेस की वजह से ये टाइम के अर्निंग्स काफ़ी अबाव एंड ओवर एंड हायर लगेंगे, पर उसके अलावा भी थे स्ट्रॉन्ग अक्षय तृतीया सेल्स, वो भी काफ़ी अच्छे थे। फेस्टिव सीजन थे, सेल्स अच्छे थे, तो उसकी वजह से ज्वेलरी सेगमेंट की जो सेल्स है वो भी काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेड है दिस टाइम अराउंड। नाउ टाइटन के Q1 अपडेट में कंपनी ने बताया था कि वो लोग 200% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्वेलरी की रेवेन्यू में, मेनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग अक्षय तृतीया सेल्स। उसके अलावा बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ जो है, वॉचेस बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ, आईवेयर बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ, वहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है दिस टाइम अराउंड। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2-3 टाइम्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है दोनों सेगमेंट्स में भी। मार्जिन्स स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है क्योंकि ओवरऑल बेटर स्टडेड ज्वेलरी रेशियो है जो ओवरऑल सपोर्ट करेगा मार्जिन्स को। और उसके अलावा ऑपरेटिंग लेवरेज फैक्टर्स प्री कोविड लेवल्स पे भी पहुंच गए काफ़ी सेल्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सपोर्ट करेगा ओवरऑल टाइटन के अर्निंग्स को। ऑल इन ऑल स्ट्रॉन्ग नंबर्स एक्सपेक्टेड है दिस टाइम अराउंड टाइटन से। ठीक है, टाइटन इस पर कोई आपको, हालांकि रिजल्ट बेस्ड इंपैक्ट या न्यूज इवेंट बेस्ड तो क्या ट्रेड पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए, पर टाइटन पे आपको क्या दिखता है? टाइटन हो, एमएनएम हो, ये दोनों स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आने हैं, क्या कोई यहाँ पर सेल ऑन राइज या फिर आपको लगता है कि ये ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं? व्हाट इज योर व्यू चंदन? में हम पॉजिटिव बायस रख रहे हैं, खाली ये ध्यान रखें स्टॉक्स इमीडिएट नहीं चलेगा, स्लो एंड स्टडी चल रहा है। आप पिछले लगभग 5 दिन से देखें तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें मूवमेंट आ रहा है। तो टाइटन आपके पास है तो रख सकते हैं, नहीं है तो डिप में लें। मेरा ऐसा मानना है कि
70 का एक सपोर्ट है और स्लो एंड स्टडी अब 2520 तक के लेवल बनेंगे। एमएनएम देखिए पूरा ऑटो सेगमेंट काफी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा था। एमएनएम ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में, बट अब थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। मैं हल्के से डिप का वेट करूंगा, कोई भी 1230 1220 की तरफ डिप आता है तब हम खरीदारी की सलाह देंगे 1300 के टारगेट के। ठीक है, बिल्कुल। कुछ और नंबर्स जहाँ आने हैं ना, एमएनएम का तो आना है, लेकिन यहाँ पोजीशनिंग आपको बहुत अच्छी एफएनओ साइड में तो दिख रही है। अब आप बताएंगे कि लॉन्ग साइड ट्रेड्स है या शॉर्ट साइड ट्रेड ज़्यादा इनिशिएट करने चाहिए। मदरसन सुमी, इस पर क्या ट्रेड की रिकमेंडेशन होगी आपकी? मदरसन से सुमी की बात करें तो ऑटो एंसिलरीज काउंटर फोकस में थे, बट अब ये स्टॉक एक रेंज में हो रहा है। और मदरसन सुमी मेरे हिसाब से दो कंपनीज है, मदरसन एंड मदरसन सुमी। आई थिंक आप दोनों को ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मदरसन की बात करूं तो यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है, नीचे में 127 और ऊपर में लगभग 135। तो पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एम सुमी जो है वो लगभग 80 के आसपास चल रहा है, वहां पे सपोर्ट आपका 77 बन रहा है, ऊपर में 85 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, ठीक है। मैं पहले वाले की बात कर रही थी, हालांकि पर आपने व्यू दोनों पर दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। पर चंदन, क्लियरली आपको फाइन फाइनेंस काउंटर चले, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो, मुथूट फाइनेंस हो, मन्नापुरम फाइनेंस हो, यहाँ पर अच्छी पोजीशनिंग तो है, पर क्या एमएनएम फाइनेंस पर भी इसी तरह के आपको लॉन्ग्स दिख रहे हैं? जी देखिए, आप सबसे पहले इन तीन कंपनीज की बात कर रहे थे तो वहां पे पॉजिटिव सेटअप बना हुआ है। स्पेशली आपने मुथूट की बात की, मुथूट में लॉन्ग बिल्टअप है और पॉजिटिव प्राइस पैटर्न रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में, तो वहां पे आप ध्यान रखें। एमएनएम फाइनेंस में हल्के से लॉन्ग्स बने, तो अग्रेसिव व्यू नहीं है, बट यस एक बार के लिए 206 207 तक का बाउंस आपको बन जाना चाहिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर क्या अग्रेसिव व्यू होगा, या फिर आपको लगता है कि आज दिन की जितनी तेजी होनी थी वो हो चुकी है? देखिए आईसीआईसीआई नहीं, अभी भी मेरे को मानना है कि तेजी होनी चाहिए, क्योंकि काफी अच्छा एक राउंडिंग फॉर्मेशंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो 10% के ओआई यहाँ पे देखने को बने, और यूजुअली ये स्टॉक्स काफी वीक के कंसोलिडेशन के बाद बना है। आप देखोगे तो लगभग 26 वीक के बाद ये अपने आप को 570-75 के ऊपर थाम रहा है, तो वो एक पॉजिटिव बायस यहाँ पे है। तो मेरा ऐसा मानना है 570 के सपोर्ट से खरीदारी के मौके बनेंगे। 600-610 तक के लेवल के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। एक और स्टॉक जो दिख रहा है चंदन, रैमको सीमेंट, कल से आज के कंपैरिजन में ओपन इंटरेस्ट में अच्छी खासी एडिशन हुई है। आपको लगता है कि ये स्टॉक भी बाइंग रडार पे होना चाहिए? यहाँ पर आप रिकमेंड करेंगे कोई पोजीशन लेना जो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपकी लगती हो जिस पर? बिल्कुल, रैमको में पॉजिटिव बायस है, और यहाँ पे मैं वेव देखूं तो एक इंपल्सिव वेव के स्विंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काउंटर में लॉन्ग बिल्टअप के बाद में शॉर्ट्स की कवरिंग हुई, और अच्छी बात यह है कि सारे के सारे सीमेंट काउंटर में पॉजिटिव रुझान है, तो ये सकारात्मक रुझान इस काउंटर के लिए भी पॉजिटिव बन रहा है। वीकली सेटअप ऑलरेडी पॉजिटिव है, 3 दिनों से ये 740 के ऊपर टिक नहीं पा रहा था, आज उसको बेस बना रहा है। तो मेरे हिसाब से 740 का एक छोटा सा सपोर्ट सफिशिएंट रहेगा, ऊपर में लगभग 777 के अपसाइड के लिए रामको सीमेंट। सीमेंट स्पेस तो काफी अच्छा कर रहा है, और यहाँ पर आप लॉन्ग बेट्स अगर अग्रेसिव बेट्स लेना चाहें तो नो हार्म, अच्छी पोजीशंस दिख रही हैं। लेकिन क्या पेंट स्टॉक में अब भी तेजी जारी रहेगी? बर्जर पेंट्स, कैंसा, नैरोलैक, यहाँ रिजल्ट इम्पैक्ट के बाद हमने देखे अच्छे मूव्स आ चुके थे, लेकिन बर्जर पेंट्स आज भी अच्छा एफएनओ में कर रहा है। क्या इस पर बेट कर सकते हैं फर्दर और अपसाइड के लिए चंदन? जी देखिए, सबसे पहले तो आपने पेंट्स की बात की, तो मैं तो एशियन पेंट की बात करूंगा। और आप देखोगे लगातार 10 सालों में साल दर साल इस काउंटर ने तेजी देखी है। इस साल में बड़ा डिप आया था, बट अभी भी देखे तो वाईटीडी बेसिस 3% गेन बनाने में कामयाब हुआ है। तो एशियन पेंट अभी भी मानना है कि यहाँ पे तेजी बनेगी, क्रूड की डिक्लाइन की वजह से भी यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। तो एशियन पेंट पहला काउंटर है जो फोकस में रहेगा। 3400 के सपोर्ट से हम 3600 तक के टारगेट यहाँ पे लगा रहे हैं। बर्जर पेंट की बात करें तो काफी अच्छा सेटअप पिछले 2 वीक में देखने को मिला था, बट अब थोड़ा सा थक रहा है ऊपर में, तो थोड़ा सा डिप आए तो हम लेंगे। यहाँ पे आप देखोगे मौजूदा लेवल से 660 के आसपास खरीदारी की सलाह देंगे, ऊपर में 690 तक के टारगेट। चंदन, इंडेक्स पर कौन सा बड़ा रेजिस्टेंस है जो आपको लगता है क्रॉस हो गया और उसके बाद अगले हफ्ते के लिए भी आपको डायरेक्शनल ट्रेड दिख रहा है ऊपर की तरफ का? ऐसा कहां से आपकी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन किन इंडेक्स लेवल्स पर आ रही है? देखिए, इंडेक्स में हम लगातार पॉजिटिव है, और आपको याद रहेगा पहले हम 16,666 की बात करते थे, फिर हमारा 17,350 का, और अब 17,777 के टारगेट है। तो बाजार 1000 पॉइंट की रैली के बाद थोड़ा सा सुस्ता रहा है, बट थका नहीं है। तो हमने अभी रिसेंटली एक मंथली रिपोर्ट भी राइट किया, उसमें लिखा है कि मार्केट नीड्स जस्ट ब्रीदर टू अटेम्प्ट द नेक्स्ट मूव। तो ये जो 2 दिन का मूव है वो ब्रीदर जैसा है, और उसमें भी आप देखोगे बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो राइजिंग मार्केट में मैं रेजिस्टेंस नहीं देखूंगा, सपोर्ट देखूंगा। पोजिशनली किसी के पास यदि मान लो निफ्टी की पोजीशन है तो 17,150 का सपोर्ट लगाने की सलाह रहेगी, 17,777 प्लस तक के टारगेट। और इवन 17,777 निकल जाता है तो हमारा तो ये भी व्यू है
दिवाली फिर आपको 18,500 भी मिल सकती है। बट यस, वो लेवल अभी बोलने पहले जल्दी हो जाएगी, बट इसलिए हम 17,777 के लिए फोकस कर रहे हैं। इमीडिएट के लिए किसी को ट्रेड करना है तो उनको ये सलाह रहेगी 17,350 का सपोर्ट लगाइए। तो 17,350 फॉर इंट्राडे बीटीएसटी, 17,150 फॉर पोजिशनल, ऊपर में 17,777 के टारगेट यहाँ पे कायम है। नीचे के बिल्कुल इन और इमीडिएट स्ट्राइक्स के पुट्स पे जिस तरह से राइटिंग हो रही है तो लग तो रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। सो यहाँ हाई कन्विक्शन तो कह रहे ऊपर की तरफ दिख रही है कमिंग वीक के लिए, तो आप बहुत क्लियर हैं कि यहाँ से बीटीएसटी के ही ट्रेड्स होने चाहिए, हेज करने की भी जरूरत नहीं है। हेज करने में कोई नुकसान नहीं है, और यदि आपको फ्यूचर नहीं लेना है तो आप ऑप्शन में ले लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में आप देखोगे कोई बड़ा प्रीमियम तो है नहीं, विक्स आपकी 18.5-19 के आसपास है। और उसके अलावा यदि आपको वैसे भी हेज करना है तो आप स्प्रेड बना लीजिए। उदाहरण के तौर पे आपको लग रहा है 17,777 हमारा जो व्यू उसके हिसाब से मार्केट चलेगा, तो 17,500 का कॉल लेके 17,700 का कॉल बेच दीजिए। 200 रुपए का स्प्रेड आपको लगभग 70-80 रुपए में बन जाएगा, 130 रुपए का फायदा हो जाएगा। मार्केट कुछ भी अटका तो 70 रुपए ज्यादा नुकसान नहीं है। तो इस तरह के ट्रेड आप बना सकते हो, या फिर आप 17,500 का कॉल ले लीजिए, वहां पे आपको 115-120 के आसपास लें। और मेरा नहीं मानना कोई भी इन्वर्स कंडीशन में 30-40 पॉइंट ज्यादा नुकसान आपको बनेगा यदि मंडे को मार्केट जो भी ओपनिंग होती है। तो इस मार्केट में यदि आपको हेज की तरफ सोचना है तो डायरेक्ट ऑप्शन या ऑप्शन के स्प्रेड पर ट्रेड कर लीजिए। फ्यूचर में ट्रेड करना है तो 17,350 के लेवल के साथ ट्रेड कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो बायस तो पुलिश ही दिख रहा है, क्योंकि अगर आप ऊपर की कॉल सेल करने की बात कर रहे हैं तो बेस तो ऊपर की तरफ का ही है। 17,500 की कॉल खरीदें और 17,700 की कॉल बेच दें, बेस ऊपर ही होगा। अगर आप यहाँ से 17,500 नहीं देख पाए, अगर 17,700 की कॉल बेचेंगे तो तब भी आपको बेनिफिट रहेगा कि आप बायस अगर आपका पॉजिटिव है यहाँ तो। बिल्कुल चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस करने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपका? हमने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है और आशा करते हैं कि जो भी ट्रेडर्स या इन्वेस्टर है इनको ट्रेड करके और जो भी स्टॉप लॉस है उसके साथ अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से रिस्क को मैनेज करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन आज समय देने के लिए और ये सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमसे डिस्कस करने के लिए। शो को फिलहाल यहीं समेटेंगे, लेकिन लगातार